हरे कृष्ण माता जी, दंडोत प्रणाम। रामचरितमानस का 15 नंबर दोहा। हाँ जी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भरत। अभी तक हमने गोस्वामी तुलसीदास जी दर्शन कराए हैं कि रामचंद्र जी का शादी हो गया और अयोध्या में आए हैं और दशरथ जी उन्हें अब राज देना चाहते हैं। तो अपने गुरु से बात करते हैं कि राम जी को राज दे दिया जाए। गुरु जी कहते हैं कल का दिन ही बहुत अच्छा है, कल इनका अभिषेक किया जाए। तब जब राम जी का राज्यभिषेक होने तैयारी होने लगा तो देवताओं ने सोचा कि भगवान यदि राजा बन जाएंगे तो रावण कैसे मारा जाएगा और इनका राजा अभिषेक ना हो। इसलिए जाके सरस्वती माता को प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसा कुछ करिए कि राम राजा ना बने। तब सरस्वती माता आके अयोध्या जी में आती है और मंत्रा का जो बुद्धि रहता है उसको बदल देती हैं। तो बुद्धि बदलने से मंत्रा को राम का राज्याभिषेक देखकर गुस्सा लगने लगता है और वो कैकई को कहती है कि तुमको पता नहीं है राम राजा बन रहे हैं। तो कैकई बोलती तो बहुत ही अच्छा, राम राजा बन रहा है, इससे तुमको क्या तकलीफ हो रहा है। तो बोलती है कि मंत्रा बहुत तरह से उनको समझाती है, फिर भी कैकई नहीं मानती है। और इस कारण फिर तब मंत्रा कहती है कि तुमको भरत का सौगंध है, तुम बताओ कि क्यों इस तरह तुम बोल रही हो। मंत्रा से पूछती है, भरत सपत तो ही सत्य कहूँ, परिहरि कपट दुराव। हरस समय विस्मय करसी, कारण मोहि सुनाव। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कहा। तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। एक ही बार आस सब पूजी, अब कहूँ कहब जीव कर दूजी। फोरे जोग कपारु अभागा, भले ही कहत दुख रौरे लागा। सीताराम। मंत्रा ने कहा, सारी आशाएं तो एक बार कहने से पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने के योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। कहे झूठ पूरी बात बनाई, ते प्रिय कहूँ करुण मैं माई। कहमई कहब अब ठकुर सोहाती, नाही तो मौन रहब दिन राती। सीताराम। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी मुँह देखी कहा करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूंगी। करी कुरूप विधि परवश कीने, भवा सो लूए लहै सो दीना। कोहु निप होई हमई कहानी, चेरी छाड़ी अब होब किरानी। सीताराम। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया, दूसरे को क्या दोष, जो बोया वही सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो हमारी क्या हानि, दासी छोड़कर क्या मैं रानी होंगी, अर्थात रानी तो होने से रही। जा रे जोग स्वभाव हमारा, अन बल देख न जाई तुम्हारा। ताते कछुक बाते अनुसारी, क्षमई देवी बड़ी चूक हमारी। सीताराम। हमारा स्वभाव तो जलाने के योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनी, तिय अधर बुद्धि रानी। सुरमाया बस बहरनी, सुहृद जानी पतियानि। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के बस में होने के कारण रहस्य कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने मंथरा को अपनी अहेतु की जाने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। सादर पुनि पुनि पूछती होही, सबरी गान मृग जनु मोही। तसिमति फिर यही जसी भाभी, रहसी चेरी घात जनु पावी। सीताराम। बार बार रानी उसे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसे होनहार है वैसे ही बुद्धि फिर गई,
दासी अपनी दाव लगाकर जानकर हर्षित हुई। तुम तुम पूछो मैं कहत डराऊ, धरऊ मोरी घर फोरहु नाऊ। सजी प्रतीत बहुत विधि गढ़ी छोड़ी, अवध साढ़ साती सब बोली सीताराम। तुम पूछती हो किंतु मैं डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोड़कर खूब विश्वास जमा कर तब वह अयोध्या की 7.5 शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंत्रा बोली। हरे कृष्ण माता प्रियसी को- हरे कृष्ण हरे माता कृष्ण। हाँ माता हरे जी कृष्ण। मेरा दोहा नंबर कितना 115 बोले ना। हाँ 115 से 16 हो गया है। 16 का दूसरा तीसरा पढ़ रहे हैं। 16 में ठीक दोहा नंबर 16 का तीसरा। अच्छा ठीक मिल गया। प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, राम आई तुम प्रिय सो पुरबानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समय फिरे रिपि होई फिरीते सीताराम। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीताराम प्रिय है और राम को तुम प्रिय हो, तो यह बात सच्ची है। परंतु यह बात पहले थी, वे अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कुल पोस निहारा, बिनु जल जारी करऊ सोई चारा। जरिस तुम्हारी सहसवती उखारी, रुदऊ करी उपाय बरबारी सीताराम। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ घेरा लगाकर उसे सुरक्षित कर दो। तुम ही न सोच सुहाग बल, निज बस जानहु राव। मन मलिन मुँह मीठ निपराउर, सरल स्वभाव सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। तुमको अपनी सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने बस में जानती हो, परंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं। आपका सीधा स्वभाव है, आप कपट चतुराई जानती ही नहीं। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाए निज बात सवारी। पठे भरत भूप ननिहौरे, राम मातु मत जानहु रौरे सीताराम। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी था कोई नहीं पाता। उन्होंने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को नलियाल भेज दिया, उसमें आप उस राम की माता की सलाह समझिए। मंत्रा समझा रही है कैकई को। से वही सकल सवती मोहिनी के, गर्भित भरत माति बल पी के। सालु तुम्हारी कौशल्या माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई सीताराम। कौशल्या समझती है कि सब सौते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही खटक रही हो, इसलिए वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। अब उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राज तुम पर प्रेम विशेषी, सवती स्वभाव सकही नहीं देखी। रची प्रपंच भूप ही अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई सीताराम। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने बस में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चित करा लिया। यह कुल उचित राम कहु टीका, सबहि सोहाई मोह सुटनी का। आगिल बात समझ डर मोही, दिए देव फिर सो फल होई सीताराम। राम को तिलक हो, यह कुल रघुकुल के लिए उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। देव उलट कर इसका फल उसी कौशल्या को दे। रुचि पचि कोटिक कुटिलपन, कीन सि कपट प्रबोधि। कहसी कथा सत सवती के, जय विधि बाढ़ विरोध सियावर रामचंद्र पद जय शरण। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोड़कर मंत्रा ने कैकई को उल्टा सीधा समझा दिया।
और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बना कर कही जिससे विरोध बढ़े। भाभी बस प्रतीत उरी आई, पूछ रानी पुनि शपथ दिवाई। का पूछो तुम अबहि न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। सीताराम। होनहार के बस कई के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंत्रा बोली, क्यों पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। भय उपाक दिन सहज समाजु, तुम पायु सुधि मोह सन आजू। खाई पहिरई है राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे। सीताराम। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते और तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो असत्य कचुकाब बनाई, तो विधि दई हम ही सजाई। राम तिलक काल जो भयहु, तुम कहूँ विपति बीज विधि भयहु। सीताराम। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती हूँ तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। रेख खिंचाई कहूँ बलभासी, भामिनी भई दूध कई माँ की। जो सुत सहित करहु से उकाई, तो घर रहु नयान उपाय। सीताराम। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ। हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम भी लोग घर से निकाल बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं है। कद्रु बिन तय दीन दुख दुख, तुम्हि कौशल्या देव। भरत बंद गृह से है, लखन राम के नेव। सियावर रामचंद्र पद जय शरण। कद्रु ने विनीता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे और लक्ष्मण राम के सहकारी होंगे। कई कई सुता सुनत कटुबानी, कही न सकई कछु सहमि सुखानी। तन पसले कदली जिमि कापी, कुबरी दसन जीव तब चापी। सीताराम। कई मंत्रा की कड़वी बाणी सुनते ही डरकर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती। शरीर में पसीना हो आया, वह अकेले की तरह कांपने लगी। तब कुंवरी मंत्रा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति ना रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। कई कोटिक कपट कहानी, धीरज धरऊ प्रबोध शिरानी। फिरा करम प्रिय लागी कुचाली, बकई सराही मानी मराली। सीताराम। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज धरो। कैकेयी का भाग पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगने लगी। वह बगुली को हंसनी मानकर, बैरनी को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। सुनु मंतरा बात पुर तोरी, दाहि नया कनित फरकत मोरी। दिन प्रति देखऊं राति कु सपने, कहूं न तोई मोही बस अपने। सीताराम। कैकेयी ने कहा, मंतरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंखें नित फड़का करती हैं। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञान बस तुझसे कहती नहीं। का करो सखी दूध स्वभाव, दाहिन बान बामन जानहु काऊ। सीताराम। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। अपने चलत नयाजु लगी, अनभल काहू काहू कीन। कही गए कई बार मोही, दैव दुसा दुख दीन। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। अपने चलते जहाँ तक मेरा बस चलता है, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर ना जाने किस पाप से दैव ने मुझे एक ही साथ या दूसरा दुख दिया। नैहर जन्म भरम बरु जाई, जियत न कर विसवति से उकाई। अरि बस दैव जियावत जाही, मरण नीक ते जीवन चाही। सीताराम।
भले ही नहर जाकर वही जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। दह जिसको शत्रु के बस में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। दीन बचन का बहु विधि रानी, सुनि कुबरी तिय माया ठानी। अस कहु मानी मन ऊना, सुख सुहाग तुम कह दिन दूना। सीताराम। रानी ने बहुत प्रकार से दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया। वह बोली, तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दूना होगा। जेहि राहुर यति अनबल ताका, सही पहिए या फल परिपाका। जब ते कुमत सुना मैं स्वामनि, भूख न बासर नीत न जामिनी। सीताराम। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम या बुराई रूपी फल पाएगी। हे स्वामी, मैंने जब से यह कुमत सुना है तब से मुझे ना तो दिन में कुछ भूख लगती है, ना रात में नींद आती है। पूछऊ गुनऊ रेख तिन काची, भरत भुआल हो या साची। भामिनी करऊ तो कहूँ पाई है, तुम्हारी सेवा बस राहु। सीताराम। मैंने ज्योतिषों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींच कर गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है। ये भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारे सेवा के बस में है ही। परहु कूप तुम बचन पर सकहु, पूत पति त्याग। कहस मोर दुख देखी, बड़ कस न करत कर बहित लाग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है, तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों ना करूंगी। कुबरी करी कबली के कई, कपट छूरी उर पाहन टेही। लखई नारायण निकट दुख कैसे, चरई हरित दिन बलि पशु जैसे। सीताराम। कुबरी ने कैकेयी की सब तरह से कबूल करवा कर, अर्थात बलि पशु बनाकर कपट रूपी छुरी को अपने हृदय रूपी पत्थर पर उसकी धार को तेज किया। रानी कैकेयी अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे देख सकती? जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है, पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। सुनत बात मृदु अंत कठोरी, देती मनऊ मधु माउर गोरी। काई चेरी सुध आही कि नाही, स्वामिनी कहूँ कथा मोहि पाई। सीताराम। मंत्रा की बातें सुनने में तो कोमल है, पर परिणाम में भयानक है, मानो शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसी की याद है कि नहीं? उसकी याद है कि नहीं? दुई वरदान भूप सन थाती, मांगऊ आज जुड़ायो छाती। सुतहि राज रामहि बनवासु, देहि लेहु सब सवति हुलासु। सीताराम। तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर है, आज उन्हें राजा से मांग कर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज और राम को बनवास दो, सौत का सारा आनंद तुम ले लो। भूपति राम शपथ जब करही, तब मांगहु जय बचन न टरही। होय काजू आज निस बीते, बचन मोर प्रिय मानहि जी के। सीताराम। जब राजा राम की सौगंध खा ले तब वर मांगना, जिससे वचन ना टले। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा, मेरी बात को हृदय में समझना। बड़ कुघात करि पातकनी, कहसी कोप गृह जाओ। काज सवारहु सहज सबु, सहसा जनिपति हाउ। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। पापनी मंत्रा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कोप भवन में जाओ ऐसा कहा, और यह सब काम बड़ी सावधानी से करना। राजा का विश्वास ना कर लेना, उनकी बातों में ना आना। कुबरी रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। तो समहित न मोर संसारा, बहे जात कई भसी अधारा। सीताराम। कुबरी को रानी ने प्राण के समान प्रिय समझकर
बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझे बही जाती हुई के लिए सहारा हुई। जो विधि पूरब मनोरथ काली कर तो चक पुतरी आली। बहु विधि चेरी आदरी दे कोप भवन गौनों के कई सीताराम। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकई कोप भवन में चली गई। विपत्ति बीज बरसा ऋतु चेरी भूई 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 भाई कुमति कह कई केरी। पाई कपट जलु अंकर जामा बर दो दलन दुख फल परिणामा सीताराम। कला बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकई की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं। अंत में उसके दुख रूपी फल होगा। कोप समाज साज सब सोई, राजु करत जिन कुमति बिगोई। राउर नगर कोलाहल होई, या कुचाल कछु जान न कोई सीताराम। कई कोप भवन सब साज सज कर कोप भवन में जा सोई। राज करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है, इस कुचाल को कोई नहीं जानता। प्रमुदित पुर नर नारी सब सजई सुमंगल चार। एक प्रविश एक निर्मयी, वीर भूप दरबार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार साज सज रहे हैं। कोई भीतर जाता, कोई बाहर निकलता। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सका सुनी हर साने, मिली 10-5 राम पै जाही। प्रभु आदर प्रेम पहचानी, पूछे कुशल खेम मृदुबानी सीताराम। श्री रामचंद्र जी के बाल सका राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री राम जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। फिर भवन प्रिय आयुष पाई, करत परस्पर राम बढ़ाई। को रघुवीर सरिस संसारा, शील स्नेह निभा निहारा सीताराम। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। जय जय जो निकरम बस भ्रमहि, ताता ईस देया हमहि। सेवक हम स्वामी सिय नाऊ, होई नातिया और निभाऊ सीताराम। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्म बस भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे, वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हो और सीतापति रामचंद्र जी हमारे स्वामी हो। यह नाता अनंत तक निभ जाए। असय विलास नगर सब काहू, कह कह सुता हृदय अति दाऊ। को न कुसंगति पाई न साई, रह न नीच मते चतुराई सीताराम। नगर में सबकी ऐसी अभिलाषा है, परंतु कई के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार जलने से चतुराई नहीं रह जाती। साँझ समय सानंद निप गयहु, कह कई गे है। गवनु निठुरता निकट किए, जनु धरि देह स्नेह। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकई के महल में गए। मानो साक्षात स्नेही शरीर धारण करके निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन सुनि सकुचहु राऊ, भय बस अगगुण परहि न पाऊ। सुरपति बसई बाबल जाके, नरपति सकल रही रुकता के सीताराम। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे ही नहीं बढ़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनके भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता था, उनके संपूर्ण राजा लोग जिनके रुख देखते रहते हैं। सो सुनती रिस गयहु सुखाई, देखहु काम प्रताप बढ़ाई। सूल कुलिसियति अगवनिहारे, ते रथिनाथ सुमन
सर मारे। सीताराम। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र तलवार आदि की चोट अपने अंग पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। सबय नरेश प्रिया पहि गहऊ, देखि दशा दुख दारुण भयऊ। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारि तन भूषण नाना। सीताराम। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकई के पास गए। उनकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकई जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषण को उतार कर फेंक दिया है। कुमति कपि कुबेश कुबेश तभाबी, अनयुवात सूच जनुबाबी। जाहि नकट निप कहा मृदुबानी, प्राण पिया के हेतु रिसानी। सीताराम। उस दुर्बुद्धि कैकई किया बुरा वेश कैसा फबरा, मानो भाभी विधवापन की सूचना दे रहा हो। राजा उसके पास आकर कोमल बाणी से बोले, हे प्राण पिए, किस लिए रिसाई, किस लिए रूठी हो। कहे तुरानी रिसानी पर सत पानी पते निवारही, मानव सरोस भुअंग भामिनी विषय भाति निहारही। दो वासना रसना दसन बर मरम ठारहु देखई, तुलसी निपति भवतव्यता बस काम कौतुक लेखई। सीतारा। हे रानी, किस लिए रूठी हो, कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है। ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन कुरु दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासना तथा नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थल देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के बस में होकर इस प्रकार का हाथ झटकना और नागिन की भांति देखने को कामदेव की कीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कह राउ सुमुखी, सुलचनी पिक वचनी, कारण मोहि सुनाऊ गज गामिनी, निज कोप कर सियावर रामचंद्र पद जय शरण। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलचनी, हे कोकिल बहनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। अनहित तोर पिया के कीना, के दुई सिर के जमुक चलीना। कहु के रंग कहु करो नरोसी, नरेशो कहु के निपति निकासो दोष देशो। सीताराम। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया है, किसके दो सिर है, यमराज किसको लेना चाहते हैं। कह किसी कंगाल को राजा कर दो या किसी राजा को देश से निकाल दो। सकहु तोरे हरि अमरत अमर हुमारी, कहा कीट बपुरे नर नारी। जानसी मोर स्वभाव बरोरु, मनु तमयानन चंद चकोरु। सीताराम। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो भी मैं उसे मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े और मकोड़े शरीर के नर नारी तो चीज ही क्या। हे सुंदरी, तू मेरा स्वभाव जानती है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिय प्राण सुत सर्वस तोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जो कछ कहूँ कपट करि तोरी, भामिनी राम सपत सत मोही। सीताराम। हे प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंब संपत्ति पुत्र यहाँ तक कि मेरे प्राण भी ये सब तेरे बस में है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बिहसी मांगू मन भावती बाता, भूषण सजई मनोहर गाता। घर कुघरी समुझिए जिय जोगु, बेगी प्रिया परिहरी कुवेशु। सीताराम। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मान ले और मनोहर अंगों की आभूषण से सजाकर मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी से इस बुरे वेश को त्याग दे। या सुन मन गुनि सपत बड़ी, बिहसी उठी मति मंद। भूषण सजति बिलो कही, मृग मनहु किरातिन पंद। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। यह सुनकर मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कैकई हंसती उठी, गहने पहनने लगी, मानो कोई भिलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
पुनि कह राहु सुहद जिय जानी, प्रेम पुलक मृदु मंजुल बानी। भामिनी भव तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। सीताराम। अपने जीव में कैकेयी को सुहृद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से बोले, हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया है। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम ही देखु काली जुब राजू, सजहि सुलोचनी मंगल साजू। दलक उठे हूँ सोनी हृदय कटोरू, जानो जनु छुई गावहु पार बर तोरू। सीताराम। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसीलिए हे सुनैनी तो मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दहक उठा, मानो पका हुआ बाल तोड़ छू गया हो। ऐसा ही पीर विषहित ही गोई, चोर नारी जिमि प्रकटि न रोही। लखही न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मन गुरु पढ़ाई। सीताराम। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंत्रा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि नीत निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु। कपट स्नेहु बढ़ाई बहोरी, बोली विषय नर नयन मोह मोरी। सीताराम। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु क्रिया चरित अतः समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, मांगू मांगू मैं कहूँ प्रिय कबहु न दहु न ले। देन कनेहु वरदान दुई, तेहु पावत संदेह। सियाबल रामचंद्र पद जय शरणम। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते नहीं, कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। जाने हूँ मरम राव हसी कहाई, तुम्हारी को बाह परम प्रिय आई। धाती राखी ना मांगहु काहू, बिसरी गाहू की भोर शुभा भोर शुभाहू। सीताराम। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को छाती रख कर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने के कारण मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। झूठा हूँ हम ही दोष जानी दे हूँ, दुई कै चारी मांगी महु के ले हूँ। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहु पर वचन न जाहे। सीताराम। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीत चली आई है कि प्राण भले चली जाए पर वचन नहीं जाता। नहीं असत्य समय पातक पुंजा, गिरी सम होई न कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। सीताराम। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों गुगुचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है, और मनु जी भी यही कहा है। ते ही पर राम शपथ करी आही, सुकृति स्नेह अवधि रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हसी बोली, कुमति कुबीहग कुलग जनु खोड़ी। सीताराम। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी का शपथ करने में आ गई। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत और स्नेह की सीमा है। इस बात पर पक्की करा के दुर्बुद्धि कैकेयी हंसकर बोली, मानो उसने कुमत रूपी दुष्ट पंछी की कुलही खोल दी। भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख सुभंग समाज। भिल्लन जिमि छाड़न चाहती, बचनो भयंकर बाजु। सिया बल रामचंद्र पद जय शरणम। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पंछियों का समुदाय है। उस पर भीलनी की तरह कैकेयी अपनी वचन रूपी भयंकर बात छोड़ना चाहती है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक भर भरत ही टीका। मांगहु दूसरा वर कर जोरी, पुरहु नाथ मनोरथ बोली। वह बोली, हे प्राण प्रिय, सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए।
भरत को राज तिलक और हे ना दूसरे बर में मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ कि मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस भेष विषय ही उदासी 14 बरस राम वनवासी। सोनी मृदु वचन भूप ही शोकु शशि कर सुवत विकल जिमि कोकु। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से और राम 14 वर्ष तक बनमान में निवास करे। कैकेयी की कोमल वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों को स्पर्श करने से चकवा विकल हो जाता है। गवहु समहि नाही कछु कही आवा जानु सचान बन झपटहु लावा। विवरण भयो निपट नर पालो दाम निहने मन तरु तालो। सीताराम। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते ना बना, मानो बाज बन से बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताल के पेड़ बिजली गिरने से तुरंत झुलसकर बदरंगा हो जाता, वही हाल राजा का हुआ। माथे हाथ मोदी दो लोचन तनु धरि सोच लाग जनु सोचन। मोर मनोरथ सुर तरु पूला परत करि निज मिहत तेहु समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोचने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण करके सोच रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हाथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। अवध उजाड़ ही कीन कैकेयी दीन नहीं सी अचल विपत्ति नहीं कैलेई। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल नींव डाल दी। कवने अवसर का भाव गहु नारी विश्वास जोग सिद्धि फल समय जिमि जात अविद्या नाश। सियाबल रामचंद्र पद जय शरणम। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं ही मारा गया। जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी की अविद्या नष्ट हो जाती है। यही विधि राहु मन ही मन झाका देखी कुभाति कुमति मन माका। भरतो की राउर पूत न होई आने हु मोल बेसाही की मोही। सीताराम। इस प्रकार राजा मन ही मन की झीक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जो सुनी सरुवस लाग तुम्हारे काहे न बोलू बचन संभारे। देख उतरु अनु करहु न नाही असत्य संद तुम रघुकुल माही। सीताराम। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा हो और आप सोच समझकर बात क्यों नहीं करते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो नाही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। देहु कहो सब जनि बरु देहु ताजहु सत्य जग अब जसु लेहु। सत्य सराही कहो बरु देना जाने हुले ही मांगी चबेना। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ना दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अवसर लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके आप वर देने को कहा था, समझा था कि यह चबेना ही मांग लेगी। सिबि ददी छिबली जो कछु भाषा तनु धनु तने तजेहु बचन पौरा का। अति कटु वचन कहतिस कैकेयी मानहु लोन जरय पर देहि। सीताराम। राजा सिबी, दधीची और बलि जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही थी, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उगारे राय। सिरु धुनि लीन उसास असी मार सी मोहि कुठाय। सिया बल रामचंद्र पद जय शरणम। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धर कर नेत्र खोले और सिंदूर कर लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बहुत कठोर मारा है, कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया है। आगे दीख जरत ऋषि भारी मानहु रोष तरवारी उघारी। मुठि को बुद्धि धर निठुराई धरी को बरी शनबा।
सान बनाई। सीताराम। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी खड़ी हो। कुबुद्धि तथा तलवार की मूठ है, निष्ठुर धार है और वह कुबरी रूपी सान पर धर कर तेज की हुई है। लखी मही कराल हरे कृष्णा कठोर। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।